पटना में बीजेपी के पूर्व महामंत्री की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वारदात पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर के मंगलवार करीब 10 बजे की है। बीजेपी नेता अजय शाह डेयरी का कारोबार करते थे। रात 10 बजे दो बदमाश बूथ पर पहुंचे और मामूली कहासुनी के बाद पिस्टल से अजय सिंह पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद मौके पर लोग जमा हो पाते इससे पहले ही बदमाश मौके से फरार हो गए। जख्मी बीजेपी नेता को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच में पुलिस जुटी हुई है। हालांकि कारण क्या रहा ये अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बदमाश मौके पर पहुंचे, तीनों के बीच कुछ बातचीत हुई और बातचीत में ये भी दिख रहा है कि कहासुनी भी इस दौरान अजय शाह और दो बदमाशों के बीच हुई, जिसके बाद बदमाशों ने पिस्टल निकाली और उन पर फायर कर दिया। और जब तक लोग समझ पाते कि क्या हुआ, जब तक लोग मौके पर जुट पाते, तब तक मौके से बदमाश फरार हो गए। पटना का ये पूरा मामला है जहां बीजेपी नेता अजय शाह की हत्या कर दी गई। 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि बजरंगपुरी आलमगंज में होता है, उधर एक दुकानदार को गोली मार दिया गया। पुलिस तुरंत घटनास्थल में पहुँचकर उसकी जांच शुरू किया गया है। इसके अभी तक पता चल रहा है कि जो विक्टिम है उसको गोली जो लगा है उसका मृत्यु हो गई है। उसका अभी परिवार से बातचीत हो रही है, उसके लेटर वगैरह बताया गया कि उसके मेरे पापा जो है उससे ज़मीन विवाद चल रहा है और उस पर संदेह है। इस पर भी हम जांच कर रहे हैं और बाकी जो है सब टीम को भी बुला लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी वगैरह देखे हैं। इस पर जांच शुरू कर दिए हैं। इस पर अपराधी कर्मियों का पहचान कर ली गिरफ्तारी की। अमूल पार्लर है फूफा जी का मेरे, उनके दुकान में घुस के कोई इनको शूट कर दिया। अच्छा, कितनी गोली लगी इसका कोई अता पता अभी नहीं चल पाया है। अपने अंदाजन 2 या 3 से ज़्यादा लग रहा है। और क्या नाम था इनका? अजय शाह नाम है। कुछ हम लोग देख नहीं पाए, जब तक देखते तब तक हम लोग उनको देखते हम लोग हालत ख़राब हो गया। कितनी गोली उनकी लगी है कि 2 आवाज़ हम सुने, अभी दोनों उन्हीं को लगी कि अगल बगल लगी नहीं बता। 2 गोली चली है, उनका मृत्यु हो गया जी। आज सुबह की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हथियारों का पहला सुराग मिल गया है। सीसीटीवी में दोनों हथियारों की तस्वीर कैद हो गई है। ये वारदात पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी नहर की बताई जा रही है। मंगलवार यानी कि बीते कल रात 10 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया। बीजेपी नेता अजय शाह डेयरी का कारोबार करते थे। रात 10 बजे दो बदमाश उनके डेयरी बूथ पर पहुंचे और तीनों के बीच मामूली कहासुनी हुई और उसके बाद जो दो बदमाश बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे उन्होंने पिस्टल निकाल ली और अजय शाह पर फायरिंग कर दी। वारदात के बाद मौके पर लोग वहां इकट्ठा हो पाते उससे पहले ही बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गए। जख्मी बीजेपी नेता को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि जो एक फुटेज पुलिस के हाथ लगा है उसमें आरोपी नजर आ रहे हैं। आलमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत बजरंगपुरी एरिया में ये सूचना मिली कि अजय कुमार नामक एक व्यक्ति को जो उनका दुकान है वहीं उनकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में एएसपी सिटी त्वरित रूप से घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हम सभी लोग अभी आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह हैं उस सभी का अवलोकन कर रहे हैं। अभी तक के अनुसंधान में ये आया है कि उसमें 2 अज्ञात अपराधकर्मी बाइक पर आए थे जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस घटना के संबंध में एफएसएल टीम भी जो है पीओ पे विजिट कर रही है और उनके द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। परिजनों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है और उनसे भी जो घटना का कारण हो सकता है उसका पता किया जा रहा है। इस संबंध में लगातार हमारी जो डायल एनडीटी की टीम है वो भी आसपास के सभी एरिया के फुटेजेस को जो है चेक कर रही है और त्वरित रूप से इसमें हमारी पूरी की पूरी टीम कार्य कर रही है। पुलिस ने कल रात से ही सीसीटीवी खंगालना भी शुरू कर दिया था और ये कोशिश पुलिस की रंग भी लाई। बदमाशों की पहचान की जा रही है। हालांकि मृतक के परिजन पटना पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। मंगलवार की रात बीजेपी नेता अजय शाह की हत्या कर दी गई थी और अभी बुधवार की सुबह पोस्टमार्टम करवा के आप देख सकते हैं डेड बॉडी को दे दिया गया है
और रात की घटना है। अमूल पार्लर सा फूड कॉर्नर के नाम से पार्लर चला रहे थे और रात में जो घटना घटी है, पटना पुलिस सिटी एसपी और एएसपी रात में ही जांच करने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रात में घटना घटी थी। रात में जैसे ही हम खाना खा के बेड पे बैठे ही थे कि पड़ोसियों द्वारा कॉल आया कि अजय जी को गोली लग गया है और हम लोग आए, तब तक ये लोग मिडाज हॉस्पिटल ले गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। और हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाते थे और ये रोज़ाना 11 बजे तक शॉप अपना खोले रखते थे और ये बहुत छोटी व्यवसायी हैं। हमको नहीं लगता है जिस तरह के इंसान हैं इनको किसी तरह से किसी लोगों से मतभेद भी होगा। बहुत ही अच्छे और कोऑपरेटिव सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी के, जो बहुत दुखद घटना है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह का घटना क्यों हुआ है। जिस तरीके से पटना पुलिस ने रात में दावा किया था कि एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम को रात में ही जांच करने के लिए बुलाया जाएगा। 8 से 10 घंटे समय बीत गए हैं, रात 10 बजे की घटना है और उनके बेटे से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रात में क्या घटना घटी थी? रात में 9:30 बजे के लमसम पापा को गोली मार दिया गया। मैं उस समय घर पे नहीं था। मुझे घर से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, तो मैं दौड़ के जिम से आया। मैं जिम गया हुआ था और आने के बाद पापा को मैंने ऑटो में बैठाया और ऑटो में बैठा के ले जाया गया मेडाज में ले जाते पापा ने दम तोड़ दिया था। बस मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि मेरे पापा बीजेपी के अध्यक्ष थे और इतने बड़े आदमी थे और उनका कोई दुश्मन नहीं था। हम इस तरीके की जांच की मांग करते हैं कि आके सब पता लगाए कि कौन मेरे पापा को मारा है। 1-2 गोली नहीं, टोटल 7 गोली मारा है मेरे पापा को। देखिए, उनके बेटे क्या सुनना हुआ? प्रियांशु कुमार नाम हुआ। प्रियांशु कुमार से भी बात हो रही थी। उनका कहना था कि रात में पुलिस भले ही जांच करने के लिए आई है, लेकिन एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम का जो दावा कर रही थी कि जांच करेगी, लेकिन अभी तक वो जांच शुरू नहीं हुआ है।